हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का द्रोणा क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का सेशन लेकर आया हूं। और आज अपन जो बात करने वाले हैं उसमें बात करने वाले हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। गाइज, ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम एसएससी, पटवारी, राजस्थान पुलिस या फिर कैट एग्जाम्स के बारे में बात करूं तो उसके लिए थोड़े से बेनिफिशियल्स रहेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इसलिए इस सेशन को बड़े ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा, अंतिम चरण तक देखिएगा कि किस तरीके की मैं बातें करने वाला हूं। गाइज, मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस की सीरीज ली है, इसलिए बड़े ही ध्यान से आप लोगों को देखना होगा कि किस तरीके से मैंने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, वो भी टाइम लिमिट्स के अंदर। ठीक है गाइज, चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, है ना, जिससे अपन आगे की वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए आप लोग पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। वैसे मैं अभी तक लेसन्स लेके आ रहा था इनपुट और पजल के बारे में। मैंने सोचा भी कि रीजनिंग के सेशंस भी लेके आने चाहिए मेरे को, और भी क्वेश्चन लेके आने चाहिए जिससे बाकी के लोगों का भी बेनिफिट हो सके। इनपुट और पजल का सेशन तो अपनी जगह पर चलता ही रहेगा। चलिए चलते हैं। तो आपको रीजनिंग से रिलेटेड जो भी समस्या है, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। ये वाला जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर उस विकल्प का चयन करें जिसमें नंबर उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए सेट में संख्याएं हैं। इंग्लिश में बोले, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन विच सेम वेज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। देखिएगा, इस सेट में आप लोगों को ये पता लगाना है कि जो संख्या है वो किस तरीके से चयनित हैं, मतलब किस तरीके से जमाई गई हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पटवारी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे एग्जाम्स है इसमें काम करता है एग्जाम्पल क्वेश्चन का। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें संबंध ढूंढना है। सर 269 से 278 तक जाएं तो 9 का अंतर है, कितने का डिफरेंस है गाइस? 9 का। देख लीजिएगा, पर मैं लिख देता हूं यहाँ पर, है ना। संख्या लिखना चाहे तो आप लोग संख्या लिख सकते हैं। क्या संख्या है सर? 269 और 278। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इनको आराम संख्याओं को भी आप लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। सर कितने का अंतर है? 9 का अंतर है गाइस। कितने का अंतर है? 9 का। और अगर बात की जाए 278 और 296 में, कितने में सर? 278 और 296 के बारे में अगर मैं बात करता हूं, सर कितने का अंतर है? 18 का अंतर है। मतलब एक ऐसा ऑप्शन आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिसमें 9 और 18 का अंतर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अपन 18 का अंतर पकड़ो, बहुत आसानी से हो जाएगा। सर 118 और 128 में 10 का अंतर है, इसलिए ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? गलत। सर 430 और 448 में कितने का अंतर? 18 का अंतर है। लेकिन क्या 419 और 430 में 9 का अंतर है क्या? नहीं सर, 11 का अंतर है, इसलिए बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन गलत हो गया। कितने का? 9 और 18 का अंतर ढूंढना था, 9 और 18 का अंतर नहीं है। सर 313 और 322 में सर 9 का अंतर है, बिल्कुल है। और 322 और 340 में कितने का अंतर है? 18 का अंतर है कि नहीं है गाइस? आप लोग समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना। तो अपना आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? क्या है आंसर? सी ऑप्शन आया। कैसे आया? समझ में आ गया आप लोगों को? सर केवल डिफरेंस निकाला और कुछ नहीं किया गाइस, ठीक है ना। समझ में आ गई? इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, नए नए पैटर्न की एनालॉजी, इसे क्या बोलते हैं? न्यू पैटर्न एनालॉजी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? पहले ये 2010 तक आती थी, लेकिन बाद में बंद हो गई थी, इस बार फिर से आने लग गई है एसएससी एग्जाम्स के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा, 313, 322 और 340, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, दिखाइएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इस तरीके क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन है। क्या ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है गाइस? अब इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कैसे कंसेप्ट लगाने वाले हैं। सर 18 में अगर मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो 9 आता है, 9 11, तो ये 9 से तो ये 9 खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है। मतलब इनका तो कोई कंसेप्ट रहने वाला नहीं है, इनका तो हमेशा सॉल्व होने वाला है। इधर अगर बात करिए सर, ये 9 होता है कि नहीं होता है? अब अगर बात करिए सर 12 माइनस 2 करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सर 4 दिया 12 होता है, 12 माइनस 2 अगर करूंगा तो यहाँ पे सर 2 होगा, है ना। और प्लस 9 करूंगा तो ये 11 हो जाएगा। इधर साइड तो क्या बच गया? 11 बच गया मेरे पास। और इधर साइड कितनी बच रही? सर 7 और 5 35 बच रही। 7 × 5 कितना होगा? 35 बच रही। मतलब गड़बड़ किस में सर? या तो 7 और 5 में गड़बड़, या फिर 3 4 10 में गड़बड़ है कि नहीं है? चलो देख लेते हैं कि सर क्या गड़बड़ हो सकती है। अगर मैं 7 और 4 को चेंज करता हूं, मतलब यहाँ पे अगर 4 होता है तो 4 × 5 कितना हो जाता है? यहाँ पे 20 हो जाता है गाइस, ठीक है। और ये 9 तो अपना ऑटोमेटिक कैंसिल हो ही रहा था, 9 से 9 तो। अगर यहाँ 7 होता
4 और 7, 5 7 को इंटरचेंज कर दिया तो सर ये कितना होता, 7 के 21, 21 माइनस 10 कितना होता 11, और 11 प्लस 9 कितना हो जाता गाइस 20 हो जाता। तो दोनों बराबर हो जाते कि नहीं हो जाते, मतलब आंसर कब आएगा जब 7 और 4 को मैं अगर आपस में बदल दूंगा तो अपना आंसर जाएगा। समझ में आई बात, केवल संख्याओं को चेंज करना था, ऑप्शन पुट किए मैंने फटाफट से आंसर निकाला। समझ में आ गई, कोई टेंशन नहीं लेनी। समझ में आ गई, थोड़ा लेसन लंबा सेशन लंबा है इसलिए अपन थोड़ा सा फास्ट फास्ट चल रहे हैं, है ना। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सके, पूछ सकते हैं। वैसे छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है ना, जो भी अपन क्लियर कर लेंगे अपन, ठीक है। चलिए 7 और 4 आंसर आ जाएगा। चले आगे चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, इसको रफ कर देता अपन जिससे। हाँ, ये क्वेश्चन किसका है गाइस, ये क्वेश्चन अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब सोल्व करना है ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, कैसे सोल्व करेंगे। सर अमित सोनिया का भाई है, कोई बात नहीं ना, अमित को क्या बनाना है, भाई बनाना है। किसका, सोनिया का। लो अमित, सर ये अमित है जो कि भाई है, भाई के लिए एक लाइन खींचते हैं, और ये सोनिया का, ठीक है। आगे चलते हैं, ज्योति निकिता की बहन है, क्या बना सकते हो, नहीं बना सकते। सर अमित तो सोनिया आएगा जब भी बनाएंगे हम नया पॉइंट। अब सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, क्या लिख रखा है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। सोनिया क्या बेटी है, किसके, सतीश के पिता की, मतलब ये सतीश के क्या हो जाएंगे, पिता। सतीश के पिता को मैं क्या लिखता हूँ, SF, सतीश फादर, ठीक है, SF सतीश फादर। सतीश के पिता हो जाएंगे तो स्वाभाविक बात है, बेटी है, सतीश कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा सतीश, ये सतीश, ठीक है, ठीक है ना। SF सतीश हो गया, सोनिया के पिता फादर भी और सतीश के पिता भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, निकिता कविंदर की बेटी है ना। निकिता क्या है, कविंदर की बेटी है। अभी पता नहीं सर निकिता कहाँ है, कविंदर कहाँ है, हमको क्या पता, अभी तक तो हमारे पास आया ही नहीं है ना। आगे चलते हैं, ज्योति अमित की माँ है। ज्योति क्या है, अमित की माँ। ज्योति क्या है, अमित की माँ है, मतलब क्या है, सोनिया के पिताजी के साथ विवाह हुआ है ज्योति का, तो ये हो गई ज्योति अपनी, ठीक है। आगे क्या लिख रखा है, ज्योति अमित की माँ हो गया, है ना। ज्योति निकिता की बहन है। ज्योति क्या है, बहन है, किसकी, निकिता की। सर ये बहन थी किसकी, निकिता की, ये लो निकिता की बहन आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट भी हो गया अपना, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट। हाँ, निकिता कविंदर की बेटी है। निकिता किसकी बेटी है, कविंदर की। तो कविंदर के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर के लिखूंगा, कविंदर के। ध्यान से देखना है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे एक के लिख रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो सतीश कविंदर से कैसे संबंधित है। अब सीधी सी बात, सतीश का पूछा है कि नहीं पूछा है, सतीश का पूछा है ना। किसका, सतीश का, कविंदर से पूछा है। सतीश ये रहा, है ना, कविंदर ये रहा। कविंदर अगर ये बेटी है, स्वाभाविक बात, कविंदर की बेटी कौन है, सर निकिता, लिख रखा है, निकिता कविंदर की बेटी है। तो सर ज्योति भी कविंदर की बेटी हो गई कि नहीं हो गई। जब ज्योति कविंदर की बेटी हो गई तो बेटी का क्या होता है, बेटा। बेटी का बेटा क्या कहलाता है भैया, नाती कहलाता कि नहीं कहलाता। नाती का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन। आंसर क्या जाएगा, ग्रैंडसन। समझ में आया, बात नहीं आया, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाओ आंसर पाओ। डायग्राम नहीं बनाओ तो भी चल जाएगा, कैसे चलेगा। सर निकिता कविंदर की बेटी है, ये लिख रखा है, निकिता क्या है, कविंदर की बेटी है ना, और ज्योति क्या है, निकिता की बहन, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया बात, देखो समझना बात को। तो सर कविंदर क्या हो गई, कविंदर की ही बेटी कौन हो गई, ज्योति हो गई कि नहीं हो गई, ज्योति कविंदर की बेटी हो गई, क्योंकि निकिता और ज्योति बहन है, और निकिता और कविंदर क्या है, बेटी। निकिता क्या है, कविंदर की बेटी, ठीक है। तो बहन हो गई, तो ये क्या हो गई, बेटी हो गई, ज्योति किसकी, कविंदर की। अब ज्योति किसकी माँ है, अमित की माँ है, मतलब सर अमित क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। और अमित की ही बहन सोनिया है, सोनिया का ही भाई कौन है, सॉरी सोनिया क्या है, सतीश की बहन है ना। तो दोनों आपस में भाई बहन हो गए कि नहीं हो गए, मतलब वो भी क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। समझ में आया बात, डायरेक्ट भी कर सकते हो, आंसर सीधा आएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्या जाएगा आंसर, ग्रैंडसन आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। हाँ, अगले क्वेश्चन को बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में फंस जाते हैं गाइस। आप लोग चाहें तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार अच्छा कंसेप्ट लग रहा है। अगर मैं बात करूं सर 12 से 72, सर 12 से 72 कब आ सकते हैं, सर 6 का गुणा करूंगा तब आएंगे। कितने का गुणा करूंगा तब आएंगे, 6 का गुणा करूंगा जब। 22 से 242 कब आएंगे, सर 11 का गुणा करूंगा जब आएंगे। अब बच्चे ये फंसते रह जाते हैं कि सर 6 का गुणा कैसे कर दिया, इसमें 11 का गुणा कर दिया, जो मर्जी आ रही वो कर रहे हैं। नहीं, जो मर्जी वो नहीं कर रहे, जो पहली संख्या है उसके आधे का गुणा कर दिया, जो पहली संख्या है उसके आधे का गुणा कर दिया। जब 18 के आधे का गुणा करेंगे, मतलब किसका गुणा करना पड़ेगा, 9 का गुणा करना पड़ेगा। और 18 का आधे का गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे। और डायरेक्ट लास्ट पॉइंट ले लो सर, इकाई का अंक, नॉट 72, मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 2 कौन से इकाई का अंक, ऑप्शन नंबर बी में डायरेक्ट कर लो सॉल्व। 18 नंबर 162 वैसे भी आ जाता है, लेकिन आपको नहीं आते हैं, पहाड़े नहीं आते हैं तो कोई टेंशन नहीं, सर इकाई का अंक से काम चला सकते हो। सर 18 × 9 कितना हो जाएगा, 162। समझ में आई बात, दिमाग में भेजे में घुसी हुई थोड़ी बहुत,
ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाइए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन? नंबर सीरीज का। तो क्या निकालो सर, जब भी छोटी संख्या होती है तो हम क्या निकालने बैठ जाते हैं? डिफरेंस निकालने बैठ जाते हैं। डिफरेंस निकाल लो गाइस। सर 17 और 21 में डिफरेंस कितने का है ना सर? 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है गाइस? 4 का डिफरेंस है। 21 और 30 में सर कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। अगला सर 30 और 40 में 16 का डिफरेंस है। अब तो डिफरेंस आएगी, आप लोगों को पता ही लग गया। सर यहाँ पे कितने का होगा? 25 का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा गाइस? और अगला जो होगा वो कितने का होगा? अगला जो होने वाला है वो सर 36 का होने वाला है कि नहीं होने वाला? और 71 और 36 जोड़ूंगा तो 6 और 7 है ना, और 7 और 3 10, 107 आता है। इकाई के अंक से भी सोल्व कर सकते हो। तो 107 का ऑप्शन नंबर डी। तो आपका आंसर क्या जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आई? कोई भी डाउट हो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर क्लियरली समझा दूंगा और अच्छे से। और समझ में आ गई बात? तो आपका आंसर क्या आ गया? 107 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को, है ना। क्या लग रहा है सर? अंग्रेजी शब्द को उसके क्रम में जमाना। अरे अंग्रेजी शब्द को उसके क्रम में जमाना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, ऑप्शन वाइज कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। चलिए सर पहले पहला अक्षर देखेंगे, पहला अक्षर सेम इसलिए आउट कर दो, है ना, सब में। सर फिर दूसरा अक्षर देखेंगे, दूसरा अक्षर भी सेम है इसलिए आउट कर दो। फिर तीसरा अक्षर देखेंगे सर, तीसरा अक्षर भी सेम है इसलिए आउट कर दो। अब क्या जाएंगे चौथे अक्षर पर सर, HIHO और H। देखो पहले H आता है, आई आता है सर, पहले H आता है। H के कितने हैं सर? 3 है सर। H के बाद T है, H के बाद T है और H के बाद T, खत्म बात। तो HT खत्म हो गया। पहले इनको तीनों को जमाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि H पहले आता है तो HT से HT खत्म हो जाएगा। L है, E है और S है। तो पहले E आता है, L आता है, S आता है सर। पहले E आता है मतलब पहले 3 नंबर आएगा, पहले 3 नंबर आएगा। उसके बाद कौन सा आता है? L आता है, पहले 1 नंबर आएगा, फिर 5 नंबर आएगा। 3 1 5 मतलब 3 1 5 मतलब ऑप्शन नंबर सी तो गलत और ऑप्शन नंबर डी भी गलत। चलो हटाओ। अब बात करेंगे सर O और I में। I सबसे लास्ट में आता है, O लास्ट में आता है सर। O लास्ट में आता है, I से पहले आता है, ठीक है ना। सर 3 1 5 के बाद क्या जाएगा? 2 के बाद क्या जाएगा? 4, मतलब ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। डायरेक्ट जमाओ, फटाफट से आंसर लाओ, कोई टेंशन नहीं लेनी गाइस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आगे देख लिया होगा आप लोगों ने कैसे करना है। केवल जमाना है, सेम टू सेम वर्कआउट को आउट करते जाएंगे और जो डिफरेंस उससे अपन वेरीफाई करते जाएंगे। समझ में आ गई बात अच्छे से? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे लेके चले। अगला क्वेश्चन है विषम पद ज्ञात करो गाइस। क्या कर निकालना है? विषम पद ज्ञात करने गाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं सर, डी का अपोजिट क्या होता है। सर डी का अपोजिट अगर बात की जाए तो डब्ल्यू होता है, और आई का अपोजिट क्या होता है सर? आर होता है। बी का अपोजिट सर वाई होता है। जी का अपोजिट क्या होता है सर? टी होता है। एन का अपोजिट एम होता है। एच का अपोजिट क्या होता है? एस होता है कि नहीं होता है? लेकिन सर एफ का अपोजिट तो यू होता है, वी तो होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा गाइस। खत्म बात, और मेड आउट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लोग आप पोजीशन लिखते हैं, अपन पोजीशन नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट आंसर करेंगे। एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है रीजनिंग के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बहुत शानदार सा क्वेश्चन था, आपने सॉल्व कर लिया है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर इन द फिगर का, है ना। ये एग्जाम में बच्चे जब भी आते हैं बहुत सारा परेशानी में रह जाते हैं और रह जाते हैं इसे कैसे करेंगे। अब आप बड़ा ही आसान है सर, बड़ी संख्या की तरफ बढ़ो। क्या करो? बड़ी संख्या की तरफ बढ़ो। सर 6 और 8 से कैसे बनेगा? सर 6 और 8 संख्या कितने होते हैं? 48। 48 में अगर मैं इस वाली संख्या को मतलब 8 को घटा देता हूँ, कितने को घटा देता हूँ गाइस? 8 को घटा देता हूँ, तो अपने आप 40 से जाएंगे नहीं जाएंगे? अगर 21 और 25 से बनाया जाए तो सर 21 और 25 अगर बात करी जाए तो 525 होते हैं। 21 × 25 अगर मैं करता हूँ, है ना, तो कितने होते हैं? 525 होते हैं। और 525 में से अगर मैं, है ना, 525 में अगर मैं 25 घटा दूंगा तो कितना जाएगा गाइस? 500 जाएगा। आप लोगों को पता है, मेरे को भी पता है अच्छे से। अब आप लोग क्या करते हैं सर, इसमें भी गलती कर जाते हैं, किसी को पढ़ना बच जाता है, पता लग जाता है तो वो भी गलती कर जाता है। क्या सर? 14 × 7 करेगा सीधा सीधा। 14 इंटू क्या करना है गाइस? 7 करना है। 14 × 7 करेंगे, 7 चौके 28 होता है, हासिल की 2 लग जाएगी। 1 7 और 2 98, मतलब कितना जाएगा? 14 7 कितना होता है? 98 हो जाता है। हो जाते ही नहीं होते। अब वो माइनस का 14 कर जाते हैं यहाँ से। क्यों कर जाते हैं सर? अभी तक तो बड़ी संख्या को माइनस कर रहे थे ना, जैसे 6 और 8 में 8 माइनस कर दिया, 21 और 25 माइनस कर दिया, तो हम 14 और 7 में 14 माइनस करेंगे। आंसर क्या लगा देंगे? 84। एग्जामिनर आपकी बैंड बजा देगा यहीं पे, है ना, क्योंकि 14 84 आंसर होगा ही नहीं। क्यों? क्या इसमें ये भी तो हो सकता है थर्ड स्टेप करियो। हाँ बिल्कुल सर, पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जो लास्ट वाली स्टेप है, क्योंकि देखो लास्ट वाले को किया माइनस, लास्ट वाले को किया माइनस, इसमें लास्ट वाले को करेंगे माइनस, तो कितना आएगा आंसर का? 91 आंसर आएगा। ध्यान रखना, गुणा करके क्या करना है? लास्ट वाले स्टेप को माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। तो आपका आंसर कितना आएगा? 91 हो जाएगा, ना कि 84। 84 बिल्कुल भी रॉन्ग आंसर है, भले ऑप्शन में हो। समझ में आ गई? पहली प्रायोरिटी हमेशा जो पैटर्न जो लग रहा है उसको ऑफिशियल पैटर्न को देनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात अच्छे से?
ठीक है ना। कोई डाउट कोई समस्या पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलिएगा कंप्यूटर महाराज, अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? वेन डायग्राम का। हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव, क्या पूछा है? फीमेल एग्जीक्यूटिव, फीमेल और एग्जीक्यूटिव दोनों में आनी चाहिए सर। फीमेल और एग्जीक्यूटिव मतलब ये वाला पार्ट 5 है ना, आर इन द ऑर्गेनाइजेशन फैमिली की। फीमेल एग्जीक्यूटिव पूछा है, डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, है ना। कौन सा नंबर आ रहा है? अंदर सर 5 आ रहा है, सीधा ऑप्शन लगाओ, 5 आंसर, आगे बढ़ जाओ, कोई टेंशन नहीं लेनी। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। चलिए 5 आंसर हो जाएगा इसका तो, फीमेल एग्जीक्यूटिव का तो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा गया आप लोगों से सर, दिए गए हर एक में कितने आया था? अरे बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। अगर बात की जाए नंबरिंग कर दो इसकी, नंबर काउंटिंग द फिगर का मैंने सेशन लिया था, उसमें आप लोग देख सकते हैं। नंबरिंग करोगे सर 1 2 3, 1 + 2 + 3 मतलब कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है गाइस। अगर बात करी जाए सर 1 2 और 3 है ना, इधर भी कितने हो जाएंगे? 6 6 तो वही है, ठीक है। अगर इसमें नंबरिंग करता हूं 1 2 है ना, 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक जोड़ेंगे सर कितना होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं गाइस? 21। जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 12, 21 और 12 कितने हो जाते हैं गाइस? 33। तो आंसर कितना जाएगा? 33। फटाफट से आंसर निकाल दो, कोई टेंशन नहीं लेनी, पुट करो, मेथड लगाओ, आंसर सीधा, सोचने का नहीं। वहां पे एग्जाम में आपको इतना टाइम मिलने वाला ही नहीं है सर। कितना आंसर जाएगा? 33 आंसर जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से? कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, अभी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है गाइस। समझ में आया? पैटर्न क्या लगाया सर? 1 + 2 + 3 जनरल मेथड लगाया बस निकालने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलिए कंप्यूटर महाराज। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? एनालॉजी का। कौन सी एनालॉजी का? वर्ड एनालॉजी का। गाइस देखिएगा, चिकित्सा रोग, जब रोग होता है तब चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। तो भोजन की जरूरत कब लगती है सर? जब भूख लगती है ना। सबको लगती कि नहीं लगती? आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, ज्यादा लगती होगी, ठीक है ना। तो क्या लगेगा सर? भूख। आ जाएगा नहीं आएगा आंसर? क्या आ जाएगा आंसर? भूख आ जाएगा, सीधा सा आंसर है, बहुत आसान सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलिए कंप्यूटर महाराज। हाँ, विषम पद ज्ञात कीजिए। नौका, फेरी, पनडुब्बी, जहाज और याट। अगर ये बात की जाए सारी जहाज के प्रकार है, पनडुब्बी को छोड़ दिया जाए तो पनडुब्बी पानी के अंदर चलेगी, ठीक है ना, और बाकी सब क्या होता है? ऊपर चलेगी, ठीक है। पनडुब्बी को छोड़ दिया जाए तो सारी क्या? सबमरीन अंदर चलती पानी में, ठीक है। पनडुब्बी आंसर जाएगा। समझ में आ गई? सबमरीन आ गया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सबमरीन, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? विषम पद क्या हो जाएगा? सबमरीन हो जाएगा इस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आप लोगों को। अरे वाह, डाइस का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन है? डाइस का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? उस चयन कीजिए 6 को दिखने वाले के विपरीत, 6 के विपरीत पूछा गया। अरे गाइस सब 3 और 5 सेम कॉमन फैक्ट लग जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 5 3 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 का विपरीत कितना हो जाएगा? 1। सीधा सा फंडा, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। चलो आगे चलते हैं, अगला एक आंसर जाएगा इसका। चलिए क्या पूछा गया है सर? अगर वार्डरोब को क्या लिखा जाए? YXV लिखा जाए के रूप में लिखा जाता है, तो एक्यूरेट को क्या लिखेंगे? देखिए W कितने पे आता है सर? W आता है सर 23 पे, 23 से 25 जा रहे हैं, मतलब प्लस का कितना करना है? 2 करना है, ठीक है, प्लस का 2 है ना। सर ए के बारे में बात की जाए तो सर A 1 पर भी आता है और 27 पर भी आता है। 27 से अगर मैं 24 पर आ रहा हूं तो कितना करना? माइनस का 3। R के बारे में बात की जाए 18 पर आता है, 18 से मैं 22 पे जा रहा हूं तो प्लस का कितना कर रहा हूं? 4, ठीक है, ठीक है। अगर D के बारे में बात करूं तो 26 + 4 30 पर आता है, और Y कितने पर? 25 पर, माइनस का 5। अब कंसेप्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है गाइस। +2 -3 +4 -5, ठीक है। आंसर लगाने के लिए कोई टेंशन नहीं सर। A+2 कितना होता है? C, मतलब ऑप्शन नंबर B तो गलत, ऑप्शन नंबर D भी गलत, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो तो सर ऑप्शन नंबर B आ गया और D भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए, तो A और C में से कोई एक हो सकता है। अब अंतर कहां पर है? देखो, दिमाग लगाओ, टाइम कम बचाओ, है ना सर। सेकंड ऑप्शन तो सेम टू सेम है, थर्ड में है G। तो अब देखो थर्ड में क्या है सर? +4 वाला, तो C मतलब 3 + 4 कितना होता है सर? 3 + 4 अगर बात करूंगा 7 होता है, 7 का मतलब क्या आएगा? G आएगा, तो ऑप्शन नंबर A भी गलत। टाइम बचाओ ना यार, कौन बोलता है पूरा करने की? कोई नहीं बोलता पूरा क्वेश्चन करने की आप लोगों को। कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा, मैं तो नहीं बोल रहा पूरा करने की, क्योंकि मेरा मकसद केवल आप लोगों को पढ़ाना नहीं, आपका सिलेक्शन दिलाना, इसलिए बड़े ही ध्यान से देखना आप लोग सेशन को, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? C आ जाएगा। क्या लगाया? +2 -3 +4 -5 डैश चलता रहेगा, अपन को कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है। समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? C आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सर क्या पूछा गया है? सर सटीक दर्पण छवि। अरे वाह, दर्पण मिरर इमेज के बारे में बात कर ली। मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का क्या हो जाता है गाइस? लेफ्ट हो जाता है। लेफ्ट का राइट और राइट का क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, मतलब आगे सर R तो आना ही नहीं चाहिए, मतलब खत्म करो इसको, चलो हटा कि भैया तू R निकल आगे, बढ़ आगे,
है ना, आना ही नहीं है तो मतलब बी और सी में से एक आंसर आएगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बी और सी में क्या अंतर है सर, अंतर के बारे में बात करूं तो के बारे में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप लोग ध्यान से देख लें तो पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है गाइस, इसमें के क्या सीधा है, के का उल्टा चाहिए, उल्टा होना चाहिए गाइस। के का मिरर इमेज हमेशा कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है ना। के की मिरर इमेज चेंज हो जाती है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है गाइस। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। पुट करो आंसर, पाओ, कोई टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन अगले पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। अरे वाह, रेड डेटर्स वाला आ गया, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखिएगा सर क्या आंसर हो सकता है, के एम एल हो सकता है सर, लेकिन आगे तो बनी नहीं रखी है। तो क्या करना, काउंट करो रे, काउंट करो, मेथड का नाम सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 है गाइस। 5 4 का हो सकता है, नहीं हो सकता, 5 4 5 5 के 4 5 5 के 4 या फिर 4 4 के 5 है ना सर। 5 5 के 4 अगर करते हैं तो 1 2 3 4 और 5 है ना, तो नहीं हो बैठेगा। तो इधर ये एल चालू रहा है, केस चालू रहा है। 4 4 के 5 करते हैं सर, 1 2 3 और 4, तो ये एम चालू रहा है, केस चालू रहा, नहीं बैठेगा। तो 20 के अंदर आपको बात थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी सर, अगर हम कैसे करें, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें कि हमारा आंसर जल्दी बैठ जाए, तो ये बात आप लोगों को ध्यान सोचनी पड़ेगी। क्या सोचनी पड़ेगी, नहीं सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब आपका मेथड लगाना पड़ेगा सर, 4 5 का और 5 4 का अगर बात की जाए सर, के 1 2 3 4 5 है ना, नहीं बैठ रहा। अब अगर बात की जाए सर 6 और 3 के बारे में बात करूं, तो 6 और 3 के बारे में बात करूं सर, 6 3 6 जगह कितने बना दूं, 3 बना दूं, बाकी मैं छोड़ दूंगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, 2 पॉइंट छोड़ दूंगा, अगर मैं 2 पॉइंट छोड़ के भी काम हो सकता है क्या, देख लेते हैं सर। अगर बात की जाए तो 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 है ना सर। 1 2 3 क्या के आ रहा है, क्या नंबर पर नहीं आ रहा गाइस, के नहीं आ रहा गाइस, के है ना। तो ये कोई जरूरी सूचना हो गई। अब क्या हो गया सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया पार्ट। अब कैसे करेंगे हम इसको, है ना। तो अब आप लोग पकड़ीजिए सर, क्या ऑप्शन को पकड़ीजिए, क्या ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं अपन, है ना सर। के है ना, एल एम एम एल के एल, ठीक है ना, के एल एम एम एल एल एम के एम के है ना, एम एम के है ना। ऐसा ऑप्शन को पुट करना पड़ेगा अब आप लोगों को। अब आप लोगों के सामने ये समस्या बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है सर, हम कैसे करें, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। तो अब आप लोगों को केवल एक फंडा ढूंढना है कि सर अगर एक फंडा लग जाए हमारे, तो ऑप्शन हमारे आसानी से आंसर मिल सकते हैं, है ना। तो अब आप लोगों को सर क्या फंडा, 20 अगर फैक्टर होते हैं तो 20 के अंदर आप लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 2 और 10 का फैक्टर बनाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों को। यहाँ पे 4 और 5 का बनाते हैं, और 5 और 4 का बनाते हैं। कितने का, 5 और 4 का भी बनाते हैं अपन गाइस, ठीक है ना। और अगर बात करी जाए अपने, है ना, 5 और 4 के अलावा अगर बात की जाए तो अपन कितने का बनाते हैं, और कुछ 10 और 20 का बन जाएगा सीधा सीधा, और कोई बनता ही नहीं है ना। तो अब अगर अपन बात करते हैं सर क्या एज किया जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, तो ध्यान से देखना कैसे सोल्व करने वाले हैं अपन अब इसको, है ना। ग्रुप बना लो, अब आप लोग ग्रुप देखिएगा ध्यान से, है ना। के एल एम एम एल के, एम के एल एम एम के, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। अगर आप 4 4 के ग्रुप बनाते हैं सर, इसमें 4 4 के ग्रुप अगर मैं बनाता हूँ, इसको आधा डिवाइड करता हूँ, 10 10 के ग्रुप बनाता हूँ, है ना सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को जब भी आप लोग सोल्व करेंगे तो बड़े ही ध्यान सोल्व करना रहेगा आप लोगों को सर, के एल एम के, ठीक है ना। तो बहुत सारी कंडीशंस बैठ जाती हैं अपनी, बहुत सारे आंसर्स अपने आ जाते हैं सर। अगर बात करी जाए सर, के एल को रखता हूं तो के एल एम एम के, है ना, के एल एम एम एल एल, ठीक है ना। और यहाँ क्या जाएगा, एम के बाद क्या जाएगा, एम, नहीं बन रहा सर। के एम एम के एल अगर बात की जाए, के एम एम के एल के बारे में बात की जाए तो के एम एम के एल अगर बात करी जाए, अपन ध्यान सुनना मेरी बात को ध्यान से, है ना। तो किस तरीके से अपन सोल्व करने वाले हैं सर, के एम एम के एल भी जम जाएगा, एल के एम के भी जम जाएगा। अरे यार, चलिए अपन मैं बात कर रहा था कि सर के एल हम कैसे जमाने वाले, तो रैंडमली जमा लीजिएगा। क्या मानेंगे, रैंडमली जमा देंगे। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं ए पुट करता हूँ, क्या करता हूँ, ना थोड़ा सा आउट ऑफ चल रहा होगा, ठीक है ना। तो अब अगर अपन बात करते हैं सर किस तरीके से हम जमाएंगे, तो हमसे क्या करेंगे सर, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गई थी, इसलिए आप लोग समझ आएंगे, है ना। टेक्निकल इशू है, लैपटॉप है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे सर किस तरीके से हम करने वाले थे सर। ऑप्शन नंबर क्या जाता, किस तरीके से हमारा ऑप्शन आएगा, क्या आंसर आएगा, हम सारी चीजें देखने वाले थे यहाँ पे।
चलिए देख लेते हैं अपन किस तरीके से अपन सॉल्व करने वाले हैं गाइस। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन पुट कर लीजिए, कुछ नहीं आता है तो दिमाग में ऑप्शन पुट कर लेंगे। ऑप्शन पुट करेंगे सर, क्या आएगा यहाँ पर, के आएगा ऑप्शन में, है ना। के बाद क्या आ जाएगा सर, एल आ जाएगा, है ना। इसके बाद क्या जाएगा सर, के आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसके बाद क्या जाएगा सर, एल आ जाएगा, और इसके बाद क्या जाएगा, एम आ जाएगा। तो एक तरीके का क्या बन जाएगा, एक क्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस क्रम बन जाएगा के एल एम एम एल, है ना। देखो के एल एम एम एल, है ना। देखिए के एल एम एम, और अगला क्या जाएगा, एल आ सकता है, ठीक है ना। सेम टू सेम क्रम, पूरा का पूरा क्रम बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। टेक्निकल इश्यू था थोड़ा सा, तो मैंने रिजोल्व कर दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, है ना। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला जो क्वेश्चन है वो किसका क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मतलब स्लोगन का क्वेश्चन है। सम एनिमल्स आर एलिफेंट, तो सम एनिमल्स आर एलिफेंट बोला गया है, सम एनिमल्स आर एलिफेंट, ठीक है ना। तो सम एनिमल्स आर एलिफेंट बना दिया, ठीक है। सम एलिफेंट आर टाइगर, सम एलिफेंट आर टाइगर बना दिया, ठीक है ना। सम एलिफेंट आर टाइगर, तो ये सम एलिफेंट आर टाइगर, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो इससे लिख ही देता हूं मैं यहाँ पर, क्या है सर, ये एनिमल मतलब ए, ठीक है ना, एनिमल, है ना। ये एलिफेंट है, एलिफेंट का मतलब ई, है ना, और टाइगर का मतलब क्या होता है, टी। बस डायग्राम बन गया। आगे चलते हैं। सम एनिमल आर टाइगर, सम एनिमल आर टाइगर, सब कुछ एनिमल टाइगर है क्या, बिल्कुल सर, पहला सही है ना। नो टाइगर इज एनिमल, नो टाइगर इज एनिमल, मतलब टाइगर क्या नहीं है, एनिमल नहीं है। नो वाला केस है, नेगेटिव वाला केस है, पॉजिटिव वाला केस में नेगेटिव हमेशा क्या होता है, गलत होता है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है, दूसरा गलत है, मतलब फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से, कोई भी डाउट तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो पहला ऑप्शन जाएगा इसमें अच्छे से। चले आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन लिख चलिए। हाँ, अब ये क्या पूछा है सर, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में सर हार्वेस्ट का कोड 22, 21, 7, 24, 23 और 10 है के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस भाषा में फार्मर का कोड क्या होगा। गाइस ध्यान सुनना मेरी बात को। एच का अपोजिट कितना होता है सर, 19, है ना। एस होता है ना, उसमें कितना जोड़ दिया, +3 जोड़ दिया, तो 22 आ गया। सर ए के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता गाइस, ये दिमाग लगाया तो गलत हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं सर पीछे से, उल्टा काम करता हूं, अगर मैं सर टी 20 पर आता है, 20 में अगर 2 जोड़ दिया तो 22 आ जाएगा। एस 19 पर आता है, 19 में 2 जोड़ दिया 21 आ जाएगा। 5 पर आता है, 5 में अगर 2 जोड़ दिया 7 हो जाएगा। वी अगर सर कितने 22 पर आता है, +2 कर दिया 24 हो जाएगा। 18 पर आता है, 18 + 2 कर दिया तो 20 हो जाएगा। 1 पर आता है, 1 + 2 कर दिया तो 3 आ जाएगा। और 8 पर आता है, 8 + 2 कर दिया तो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से, ठीक है ना। तो सर +2 करनी है, वो भी कहां से, पीछे से। तो 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। ये 5 + 2 7, ठीक है। आगे करेंगे सर 13 + 2 कितना होता है, 15, 13 + 2 15, वाला ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी। आंसर फटाफट आंसर लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। +2 का क्रम था, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूं आप लोगों को, है ना। क्या क्वेश्चन है सर, ये वाला क्वेश्चन जो अगर बात करी जाए तो सर ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में बता रहा है आप लोगों को। सर ये वाला जो क्वेश्चन है हमारी सीरीज के बारे में बता रहा है, तो हम सीरीज कैसे सॉल्व करने वाले हैं सर, सीरीज हम किस तरीके लेने वाले हैं सर। सी से CXV HUIMRPROW, पहला अक्षर ले लो गाइस, देखो ध्यान से। सर सी से H लेंगे तो 3 से 8 मतलब +5, 8 से 13 +5, 13 से 18 +5, 18 5 कितने होते हैं, 23 का गाइस मतलब कितना आंसर आने वाला है, W आने वाला है, W आएगा, ठीक है। अपने W चालू होगा, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों क्या हो जाएंगे, अपने गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। अब WLD है, WLZ है। अब दूसरा सेम है कि नहीं है, टाइम बीच मतलब थर्ड में पहुंच जाओ। सर B से I मतलब 2 से कितने गए, 9 मतलब 7 जोड़ा, है ना। 9 से 7 जोड़ा 16 आ गए, 16 से 7 जोड़ा 23 आ गए। 23 + 7 कितना होता है, 30 होता है गाइस। कितना होता है, 23 + 7 30 होता है। 30 का मतलब अगर बात करूं तो D होता है, क्या होता है, D। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, C ऑप्शन है, क्या जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, C आ जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं आगे। हाँ, क्या है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है गाइस। अगर इस तरीके की आपको संरचना दे रखी है तो कैसे फोल्ड होगा, स्वाभाविक बात। सर क्या बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। तो जो इधर की तरफ नीचे की तरफ फोल्ड हुआ है तो उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना, ऊपर की तरफ खोलना पड़ेगा, नहीं खोलना पड़ेगा। मतलब ये जो बिंदु है ऊपर की तरफ आना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ सर्कल आना चाहिए। किस में आ रहा है सर, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। लेकिन सर क्या होना चाहिए, अगर ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये त्रिभुज बीच के आएंगे, सीधे आएंगे, जबकि उल्टे आ रहे हैं, इसमें गलत हो गया, है ना। अब इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन सर कितनी तरफ खोला है, 1 2 3 भागों में खोला है, इसलिए सर ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो गाइस, क्या कर लो, ऑप्शन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा गाइस, डी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा गाइस, डी आ जाएगा। टेक्निकल इश्यूज थोड़े से ज्यादा थे अभी, है ना, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आई तो इसलिए समझ आएंगे,
ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा गाइस, डी आ जाएगा। सिंपल था, खोलना था, ऑप्शन वाइज करो, ऑप्शन वाइज सोल्व करोगे तो जल्दी सोल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। खोलने के लिए मिरर इमेज की मिरर इमेज खोलेंगे तो सर ये त्रिभुज का जाएगा, ऊपरी साइड जाएगा, ऊपरी साइड जाएगा तो इधर उधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी आ जाएगा। गाइस रीजनिंग से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है तो आप लोग इस मोबाइल नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को, है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, है ना, ठीक है। कैसा सेशन लगा आप लोगों को, ठीक है गाइस। ये अपना 20 क्वेश्चंस का सेशन था, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन सेशन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग पूछ ही सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आओगा आप स्क्रीनशॉट लेकर मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से, है ना। बहुत ही अच्छे सेशन के साथ मिलूंगा, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि और बहुत अच्छे दिन आप लोगों के लॉकडाउन के अंदर। थैंक यू गाइस, थैंक यू।